वैसे भी आज तक चुप रहने से हमें फायदा क्या हुआ है? वो लोग तो पहुंच गए ना हमारे घर। हाँ ठीक कहा। मेरे ख्याल से इनकी गाड़ी किसी ने नहीं चुराई थी। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब। वो लोग और ज्यादा मुश्तइल भी हो सकते हैं। रहने दो इसे फातिमा गुल। ठीक तो आप भी कह रही हैं। लेकिन अगर सबकी नजरें आप पर होंगी तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सबकी नजरें हम पे होंगी और सबकी नजरें हम पे होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ बुरी बात होगी, बुरी बात होगी बहुत। हम सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं। राइमी तक ने अपनी बात बता दी। कादिर साहब आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं अब भी इसके फायदे और नुकसान को जांच रहा हूँ। जैसा मरियम साहिबा ने कहा कि मुकदमे से पहले ये कदम उठाना हमें नई तवानाई भी दे सकता है, मगर इस मुकदमे को अखबारात में ले जाने से जज पर बुरा असर पड़ सकता है। वो लोग शायद ये ना चाहें कि जिस मुकदमे को देख रहे हैं वो मरकजी निगाह बन जाए। मगर कादिर भाई हम सच ही कह रहे होंगे ना? ये तो नहीं है कि हम हकाइक को तोड़ मोड़ के बयान कर रहे होंगे। याद नहीं है तुम्हें उस 13 साल लड़की के मुकदमे पर अवाम का क्या मौक़िफ़ था? इस तरह के रद्द अमल पर वो मुकदमे के बारे में दोबारा सोचने पर भी मजबूर हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे हक में जाए, ये भी तो सोचो। फातिमा गुल, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर उन्होंने तुम्हारी तस्वीरें अखबार में छाप दी तो क्या होगा? अरे तीसरे सफ़े की खबरों पर कौन इतना ध्यान देता है? ये तो बस ड्रामे हैं। हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो लोग कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर अखबार वालों से बात करूंगी तो एक आम आदमी में शऊर पैदा होगा इस बात से। और सोचो कि यशरांस की हालत कितनी बुरी हो जाएगी। करीम मैं बहुत अरसे तक खामोश रह चुकी। अब मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि कोई और इस वक्त इस हादसे से गुजर रहा होगा तो उसका हौसला बढ़ जाएगा जुल्म के खिलाफ। और फिर जो मैंने बात शुरू की तो पूछे मत। सबसे पहले मैंने उस जर्नलिस्ट लड़की को फोन किया। उसका नाम सीनम है। प्यारी सी लड़की है और मेरी कहानी बड़े पुरजोश होकर सुनी। वो बहुत हसास है और बेहद मोहतात भी। अदालत, जज और आपके अलावा मैंने पहली दफा किसी के सामने अपना दिल खोल के रख दिया, या कम से कम कोशिश की। इससे मुझे बहुत हौसला मिला। बताएं क्या गलत किया मैंने? ये मैंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि दुनिया की हर लड़की के लिए, है ना करीम? तुम हमेशा से बहुत बहादुर हो फातिमा गुल। मैंने आज तक इतना बहादुर इंसान नहीं देखा। बगैर किसी डर के, बगैर ये सोचे हुए कि आगे क्या खतरा हो सकता है, तुमने उस लड़की को सब कुछ बता दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उसे अल्फाज में ढाल दिया है। तुम्हारी आवाज किसी शेर की ललकार की तरह थी। देखा, सारे डरपोक लोगों तक पहुंच गए। दरअसल मुस्तफ़ा ने मुझे एक बहुत बड़ी सजा से बचा लिया है। मेरा मतलब है कि अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो मैं अब भी उसके साथ ही होती। मैं उसकी नज़र में एक मुजरिम होती और वो मुझे अपने साथ रख के मुझ पे एहसान करता। जिस दिन मुस्तफ़ा ने मुझसे अपना मुंह फेरा, उसी दिन मेरी किस्मत ने मेरा हाथ पकड़ा और आज मैं बेहद खुश हूं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। बहुत खुश हूं मैं। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं जुल्म के खिलाफ अकेले आवाज उठाऊं। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुझसे मेरी एक एक खुशी छीन ली थी। एक बात कहूं, तुम्हारी ताकत ने ही मुझे इंसान से आदमी बनाया।
फातिमा गुल, जानती हो मैं उस बात पे बेहद शर्मिंदा हूं, खास तौर पे उस वक्त जब लोग उस वाक़े के बारे में मुझसे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो रात एक दफा फिर से गुजार रहा हूं मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। बस करीम, रहने दो। नहीं, मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं, और कर भी कैसे सकता हूं। सिर्फ भुला दिया मैंने वो सब, और जब से तुमने मुझे प्यार करना शुरू किया, मुझे अपने आप से और शर्मिंदगी होती है। मैं अपने आप से मजीद नफरत करने लगा हूं। मैं बस चाहता हूं कि उन कमीनों को जल्द से जल्द इबरतनाक सजा मिल जानी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन उन्हें चाहे कितनी ही बड़ी सजा क्यों ना मिल जाए, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी नहीं भुला सकूंगा कि मैंने क्या किया था। उस रात के लिए मेरी यही सजा होगी। हमारे लिए हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उन लोगों को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती। पहले उन्हें सजा मिलेगी और फिर उन जैसे दूसरे हैवानों को। फातिमा गुल की ललकार और गजब दूसरी औरतों के लिए मशाल राह बनेगा। आज के बाद उनके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा होगा। वो बेनकाब हो चुके हैं। इससे पहले कि अदालत उनका फैसला करे, अवाम उनका फैसला करेगी। जिस चेहरे की तरफ भी वो नजर दौड़ाएंगे, उन्हें उस पर अपने गुनाह लिखने का नजर आएगा। अब वो जितने भी जाल बिछा लें, बहुत जल्द उनका खेल खत्म होने वाला है। अब वो सच को सामने आने से नहीं रोक सकेंगे। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस मामले की शुरुआत एक सरगोशी से हुई थी, और फिर मजीद आवाजों ने उसमें अपनी आवाज मिला दी। हमारी अगली खबर एफआई के बारे में है, जिन्हें 1 साल पहले इज़मिर में 3 आदमियों ने बेईमाना हैवानियत का निशाना बनाया था। जी हाँ, एक और जुल्म, एक और गैंग रेप की खबर। मगर जो चीज इसको दूसरी ऐसी खबरों से अलग करती है, वो है इस जुल्म का शिकार एफआई की दलेराना जंग, जो इन्होंने इस जुर्म के मुर्तकिब लड़कों के खिलाफ जारी रखी है। रेप एक औरत पर दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान और गर्व है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज भरपूर तरीके से उठाएं। और ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हर मुमकिन मदद करें। इस तरह के तशद्दुद के खिलाफ हम सब फातिमा गुल के साथ हैं। फातिमा गुल का मुकदमा हमारे लिए उम्मीद की एक मुकदमे नई की किरण समाज साबित जुमेरात को होगा। है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ख्याल है कि इस दफा हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, मगर हो सकता है कि उन्हें फौरन जेल में डाल दिया जाए। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। फातिमा गुल, क्या तुम्हारे ख्याल में तुम दोनों के हालात बेहतर हुए हैं? मगर अभी हमें एक लंबा सफर तय करना है, और इसका अंदाजा हमें पहले दिन से था। उस वक्त तो हमें ये भी पता नहीं था कि आगे रास्ता है भी या नहीं। कम से कम मैं तो नहीं जानती थी। लगता था करीम मुझ पे तरस खा रहा है, या फिर उसका ज़मीर इस बात पे मजबूर कर रहा है उसे, और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। सही कहा, ज़मीर का बोझ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं फातिमा गुल को उस रात से पहले भी देख चुका था, और उस वक्त मेरे दिल ने यह तमन्ना भी की थी कि काश मैं इस लड़की से शादी कर सकूं। उन चंद लम्हों में जब मैंने सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था, उसी वक्त मेरे दिल ने ख्वाहिश की थी। और फातिमा गुल, तुम कैसा देख रही हो इन तमाम हालात को? मेरे जहन में 2 तरह के करीम हैं। एक वो जो इस वक्त मेरे सामने है,
और एक वो जिससे मैं पहले मिली थी। वो दोनों एक ही आदमी के दो रुख हैं। जानती हूँ, मगर अगर मैं वो रात याद करूं तो सिवाय नफरत के कुछ ना हो दिल में। और मैं ये नहीं चाहती कि करीम के लिए मेरे दिल में नफरत हो। मैं शायद बता नहीं पा रही, मैं इसके करीब आना चाहती हूँ, इसको दुख में नहीं देख सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे यह एहसास होता है कि इसके बाद क्या होगा। एक घर, शादी, लेकिन ये सब चीजें शायद मेरे लिए अपनी खूबसूरती और अहमियत खो चुकी है। करीम भी यही बता रहा था, तुम लोगों को एक लंबा अरसा साथ गुजारना है। करीम, मैंने जो कुछ कहा है सब सच है। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे भी बच्चे हों, लेकिन बस थोड़ा इंतजार। मैं इंतजार कर सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में मुआजिज़े की तरह हो। मैं फातिमा गुल को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, मगर शायद कभी कभी कर देता हूं मैं। एक वक्त ऐसा था जब मैं इसी की भलाई के लिए इसे छोड़ रहा था। फातिमा गुल ऐसा नहीं चाहती थी। इसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आप यकीन करें, जब इसने कहा कि ये मुझ पे भरोसा करती है, तो मेरे लिए वो अल्फाज हर चीज से ज्यादा कीमती थे। हर चीज से। तुम ठीक तो हो? उम्मीद की किरण फातिमा गुल, उम्मीद अरे, की ये क्या हो किरण रहा है? फातिमा गुल जीतेंगे। ये क्या हो रहा है? है? फातिमा गुल के साथ इंसाफ करो, इंसाफ बाबा, मुझे चाहिए। यकीन नहीं आ रहा। फातिमा गुल के साथ इंसाफ फातिमा गुल ने कर दिखाया। होना चाहिए, होना चाहिए। फातिमा गुल के साथ इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण, फातिमा गुल, फातिमा गुल। फातिमा गुल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फातिमा गुल तुम कभी तन्हा नहीं होगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फातिमा गुल हिम्मत नहीं हारना। करीम, हम अकेले नहीं है, देखो सब साथ है हमारे। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाए फातिमा गुल, हम आपके साथ हैं। तुम्हारे साथ है फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। ये फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। फातिमा गुल, हम तुम्हारे साथ है। हम साथ है, हम साथ है। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। फातिमा गुल, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। इस मामले की शुरुआत एक सरगोशी से हुई थी और फिर मजीद आवाज़ों ने इसमें अपनी आवाज़ मिला ली।
तमाशा दिखाओ फातिमा गुल। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घटिया इंसान। ना करो। करीम, बात सुनो, क्या कहा तुमने? इधर देख के कहो जो कहना है। तो क्या कर लोगे तुम? धमकी कैसे दे रहे हो मुझे? मत बोलिए। देख लूंगा मैं तुम्हें भी, समझे? तो तुम्हें चलेगा, तुम सबको पता चलेगा। खामोश हो जाएं। आप अहाता अदालत में हैं इस वक्त। तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से बात करने की? भैया आपने सुना नहीं वो क्या बकवास कर रहे थे और वो कमीना क्या कह रहा था, आपने सुना नहीं? बेटा वो लोग जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं, तुम समझो जरा। आप ठीक है ना? कमीने और घटिया लोग हैं, वो घटिया इंसान है। करीम प्लीज कुछ ख्याल करो। फातिमा गुल परेशान हो रही है। हम सभी परेशान हैं। यहाँ कहीं करीब में बाथरूम तो होगा ना? करीम तुम यहाँ के बैठ जाओ। इन लोगों को खौफ है कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बाबा आप भी अंदर आ जाए ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं भी यही इंतजार करती हूँ। हाय अल्लाह, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। हेलो राइमी। हाँ मुकद्दस, मैंने सिर्फ ये मालूम करने के लिए फोन किया कि वहाँ सब खैरियत से है या नहीं। यहाँ पर तो लोगों का एक हुजूम है। औरतों के हुकूक की तंजीम से भी लोग आए हुए हैं। जरूर आज रात हम टीवी पर होंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप कैसी हैं? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अच्छा राइमी, मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी हुई आपसे। मैं आपका तारुफ करा दूँ सबसे। ये मरियम आपा है। आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें अंदर कब जाना होगा? जब जज साहब आएंगे। खुदा करे कि ऐसा हो कि तुम सब गूंगे हो जाओ। यहाँ आओ अदवान। तो मुस्तफा मेल्थम को मनाने में नाकाम रहा। देखा क्या करेगी ये बदसात औरत। भाड़ में डालो इसे। नील भी है यहाँ। इस खिड़की से दूर हो जाओ, सुना? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अदवान, प्रिहान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो गाड़ी में लिमान के साथ आ रही थी। उनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी क्या? अंकल, आंटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। कहा तुमने? हिलमिया, क्या हो गया तुम्हें? प्रियान क्यों आ रही है यहाँ? बाबा क्या हो रहा है? वो नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया कि वो घर से सुबह जल्दी चली गई। लगता है उसने लिमान के साथ आने का फैसला कर लिया था। इस वक्त कहाँ है वो? क्या हाल है उसका? बाबा आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है? इजमीर के स्टेट हॉस्पिटल में है वो तीनों। काफी बुरी हालत है सुना है। बैठे दुल्हा भाई। हर चीज हाथ से निकल रही है। इस वक्त कैसा महसूस कर रही है? यहाँ पहुँचकर तो मैं हैरत ज़दा रह गई। कितने लोग हैं जो मेरा साथ देना चाहते हैं और इनके साथ की वजह से मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। पिछले एक हफ्ते में हमारा रिलेशन बहुत बेहतर हुआ है और बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। इस दफ़ा हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे यही लगता है। पूरी उम्मीद है कि अगली दफ़ा हम अच्छी खबर लेकर आएंगे ये इंशाल्लाह। खबर मैं खुद वहाँ जाकर सुन लूंगी। मैं भी आऊंगी समात पर। आप भी आएंगी? उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की मैं बात है। खुद मौजूद होंगी। फिर आपसे जुमेरात को मिलते हैं हम लोग।
आपका दिन अच्छा। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। अभी हमें घर तो नहीं जाना ना? अच्छा तो फिर मैं सोच रहा हूँ कहीं बैठ के चाय कॉफी पीते हैं, क्या कहती है इस बारे में? ठीक है। माफ कीजिएगा, आप फातिमा गुल साहिबा है ना? आप पिछले 1 घंटे से अंदर थी। प्लीज हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। प्लीज हम मैं कह रहा हूँ प्लीज हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हटो, तुम क्या कर रहे हो? इस हादसे के बाद भागो से फातिमा गुल। अपना इलाज करवा रही हैं। फातिमा गुल साहिबा, कैमरा बंद मत करना। बताएं प्लीज फातिमा गुल। खींचो, जल्दी खींचो तस्वीर। इन्होंने कैसे ढूंढ लिया हमें? क्या पता, हमारा पीछा कर रहे होंगे ये लोग। बस जल्दी चलो यहाँ से। बॉन एपेटीट, आप लोग दोबारा जरूर आइएगा। जरा इधर आए मरियम आपा, फातिमा गुल के ऊपर तो खतों की बारिश हो गई है। इसे खत नहीं कहते मुकद्दस, ईमेल ईमेल। बहुत शुक्रिया मेरी गलती निकालने का रायमी। चलो जाकर सीनम खातून को ताज़ा चाय ला दो। हाँ अभी लाके देता हूँ, ठीक है। मेहमद, तुम उसको जरा छोड़ दो और ये ऑर्डर्स देकर आओ जाके। ठीक है। बिल और पता इसमें रखा हुआ है, ठीक है? अरे वाह। चलो जाओ तुम। ये सुने, ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस मुकदमे में फातिमा गुल का साथ देने का फैसला किया है। वाकई? वैसे सच पूछो तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी ज्यादा हिमायत होगी। फातिमा गुल के हिमायती बढ़ते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह। हम लोग तो मशहूर होते जा रहे हैं। हेलो, आप मिस सीनियम बात कर रही हैं? जी मैं हूँ। मिस्टर रिशाद आपसे बात करना चाह रहे हैं। कौन है? रिशाद रशरान। अस्सलाम वालेकुम सनम। आप यकीनन मुझे जानती होंगे। जी बिल्कुल जानती हूँ। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें आप अपने रवैये से मुजरिम साबित करना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस मुकदमे के बारे में आपकी अपनी कोई राय नहीं। आप फातिमा गुल और उसके आसपास मौजूद लोगों के हाथों खिलौना बनी हुई है। समझने की कोशिश रिशाद करें साहब, आप। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैं जानता हूँ आपने इस मैदान में कदम अभी रखा है। जब लोगों को पता चलेगा कि ये तमाम दावे और आपकी बनाई हुई कहानी महज फर्जी है, तो सहाफत में आपका मुस्तकबिल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप जरा साफ साफ बताएंगे मुझे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस मुकदमे में आपकी गलतियों से उन तंजीमों और मंसूबों को नुकसान पहुंचेगा जो वाकई में इस तरह की हालत का शिकार औरतों की मदद करते हैं। ये सब अपना जोर खो देंगे जब लोगों को पता चलेगा कि फातिमा गुल के दावे किस कदर झूठे हैं, और लोग उन तंजीमों पर भरोसा करना छोड़ देंगे जो फातिमा गुल का साथ देंगे, और उन तमाम औरतों को बेहद नुकसान पहुंचेगा जो वाकई में मदद की हकदार है। और याद रखिएगा, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर आयद होगी। रिशाद साहब, मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। हाँ समझता हूँ। आप बहुत पुरजोश होंगी इतना लंबा हाथ मारने पर, लेकिन आप हमारी बात सुने बगैर किस तरह मीडिया मुहिम चला सकती हैं? आपको तो हमारी बात भी सुननी चाहिए। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो। ये अच्छा होगा, हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है। वैसे भी मैं यशरांस के ऊपर अपनी फाइल तैयार कर रही थी। हाँ, मुझे हैरत नहीं हुई। खुश आमदीद। आइए ना, अंदर आइए। निशाद साहब, इस केस के कई रुख हैं। एक तरफ ये ज्यादती का केस चल रहा है और दूसरी तरफ कत्ल का मुकदमा चल रहा है। जी मोहतरमा। उसके कातिल भी अब तक नहीं पकड़े गए। क्या मुझे एक लस्सी मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो आइए। खुदकुशी का वाकया भी है, और इन सब के अलावा खुदकुशी करने वाले ने जो खत छोड़ा था उसमें यशरांस का नाम मौजूद है। ये क्या कह रही हैं आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यशरांस का नाम हर जगह मौजूद तो है। हम पर मुजरिम होने का इल्जाम लगा रही हैं? क्या कह रहे हैं वो? नहीं, मैं सिर्फ आपको इस मुकदमे में अपनी दिलचस्पी का मकसद बता रही हूँ। आप ना ही जासूस हैं और ना ही इस्तगासा। आप कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? रिशाद साहब, मैं फातिमा गुल के मुकदमे के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, इतनी सी बात है। दिल खोलकर रिसर्च कर लें आप, एक झूठ के पीछे भागती रहें। मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आपकी नौकरी का क्या होगा। आप देख लीजिएगा, आप बहुत बुरी तरह नाकाम होंगी। मुझे बहुत कुछ कहना था इसे, मगर मुझे लगता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होगी। बेवकूफी की मैंने कहा था आपसे फोन मत करें, अपना गुस्सा जाहिर करके अब आपने अपने पत्ते बकवास नहीं करो। मैं दिखा दूंगा इन्हें। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें।
इसी गुस्से की वजह से आपने एक एक करके सारे पत्ते खो दिए। हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। ये लोग डर रहे हैं और कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा, ये हमारे लिए बेहद अहम कॉल थी। आपने भी सुना होगा फातिमा गुल इल्गाज के मुकदमे के बारे में। जी सुना है। मैं फातिमा गुल की भाभी हूँ और ये इसका रेस्टोरेंट है। लगता है वो यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो करीम के साथ डॉक्टर के पास गई है। सूप बोरेगी लेना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल ताज़ा बनाया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं टीवी पर इन खबरों को देखती रही हूँ। अदवान यशरान, उसने इल्जामात कबूल करने से इनकार कर दिया है ना? जाहिर है वो इनकार करेगा, क्यों मानेगा? वो तो अपने ग्रुप का लीडर है। किसी अखबार से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, मैंने बताया ना, मैं अखबार और खबरों में देख चुकी हूँ। मुझे तजस्सुस था, ये मुकदमा अपनी तरफ खींच रहा था मुझे। बहुत से लोग हैं आप जैसे, साथ देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन सबको इनके किए की सजा बहुत जल्दी मिलेगी, अदवान यशरान समेत। कितने पैसे हुए? 30 रुपए हुए। ये लीजिए, आपका शुक्रिया। मगर अरे क्या हुआ, आपने तो अपनी लस्सी पी नहीं, क्या पसंद नहीं आई? खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह, ये सब क्या था आखिर? क्या पता, मुमकिन है इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ हो। आपको ऐसा ख्याल कैसे आ गया? शायद सहाफियों का दिमाग ऐसे ही चलता होगा। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो जलेबी मत डाल देना। सबसे अच्छे निकाल कर दूंगा। ये लो, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे आपको। थैंक यू, आप भी खुश रहें। आदत हो जाएगी हमें। हाँ, अब तो आदत पड़ ही चुकी है। खैर कोई बात नहीं। तुम थके हुए लग रहे हो मुझे। डॉक्टर के चेकअप के बाद ऐसा होता है। सही कहूं तो मैं अपने आप को बहुत पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। जिन चीजों के बारे में हम आपस में बात नहीं करते थे, उनके बारे में किसी अजनबी से बात करना बहुत अजीब लगता है। वो कोई अजनबी तो नहीं है, डॉक्टर है हमारी। मगर हम उनकी मदद के बगैर बात क्यों नहीं कर सकते? पता नहीं, वैसे हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, फिर आज के बाद हम एक दूसरे से हर वो बात करेंगे जो हमारे जहन में होगी, बिला झिझक बात करेंगे। ठीक है, जरूर कहेंगे वो हर चीज एक दूसरे से जो हमारे जहन में होगी, कुछ नहीं छुपाएंगे। एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, दिल की बात बताएंगे। मंजूर है। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। इस तरह काफी आसानी हो जाएगी हमें। उफ, काश ये मुकदमा जल्द खत्म हो जाए, फिर मैं और भी सुकून में आ जाऊं। इस दफा जरूर फैसला हो जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का। मगर मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। इतने लोगों की उम्मीदें हैं हमसे, हर कोई चाहता है कि हम जीत जाएं, और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? लोगों के दिल टूट जाएंगे। लो मैं ये फेंक दूं। क्या हुआ? फारिद साहब ने अपना आदमी हमारे पीछे लगाया हुआ। उस तरफ मत देखो, ऐसा जाहिर करो हमने उसे नहीं देखा। मुमताज साहब? वो समझते हैं हम पे नजर रख सकते हैं। वो अब कौन समझाए उन्हें? उनको तुम्हारी बहुत फिक्र है, परेशान है तुम्हारे लिए। फातिमा गुल, मैंने फारिद साहब से ये कभी नहीं चाहा था। करीम, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि वो वालिद हैं तुम्हारे, उन्हें फिक्र है तुम्हारी, परेशान रहते हैं वो तुम्हारे लिए। इस तरह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी को परवाह है हमारी। क्या हो गया करीम? अच्छा ठीक है, चलो कहीं बैठते हैं। ठीक है।